विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में 29 श्लोक हो गए थे ना, अब इसमें कौन सा है? 30वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। 30वां श्लोक क्या? मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्य अध्यात्म चेतसः निराशी निर्ममो भूत्वा यध्वस्व विगत ज्वर। ठीक है, मतलब विवेकवती बुद्धि के द्वारा आत्मा अनात्मा का विवेक कर संपूर्ण कर्म मेरे अर्पण कर दो और आशा एवं ममता से रहित होकर विगत ज्वर अर्थात निशंक होकर युद्ध करो। इस आध्यात्म में कर्म की प्रधानता, और ये श्लोक ही भी कर्म परक है, क्योंकि ये कर्म भगवत अर्पण की बुद्धि से ही करने के लिए कहा गया, इसलिए इससे भक्ति परक भी कह सकते हैं। संपूर्ण सकाम कर्म बंधन में डालने वाले होने से दुख रूप ऐसा समझकर उन्हें अर्पण कर दो, या नित्यानित्य विवेक करके आशा और ममता रहित होकर युद्ध करो। यहाँ विवेक यही कहता है कि सकाम कर्म दुख रूप और बंधन कारक है, तथा भगवद अर्पण करने पर वे सुखद सुखरूप और बंधन से छुड़ाने वाले हो जाते हैं। अध्यात्म यही है कि वो चराचर जगत भगवान से भिन्न नहीं है, सब कुछ भगवत स्वरूप ही। ऐसी विवेकवती बुद्धि ही अध्यात्म चेतसा पद से कहेगी, क्योंकि इससे साधक का चित्त संसार की ओर से हटकर आत्मा की ओर लग जाता है। ऐसा साधक कर्म फल की इच्छा से रहित हो जाता है, इसलिए उसके निराशी कहा गया है। वो जो भी कर्म करता है भगवदर्पण बुद्धि से ही करता है, इसलिए उसे निर्ममा कहा गया है। कामना दुख रूप है और कामना रहित, इसलिए वो विगत जो है। अब इस श्लोक का ज्ञान परक अर्थ कैसे किया जा सकता है? समष्टि व्यष्टि संपूर्ण दृश्य को समष्टि दृष्टा। अब देखो, जितना भी ये समष्टि व्यष्टि जितना भी संपूर्ण दृश्य है, इसको कहाँ करो? समष्टि दृष्टा में अर्पण कर देने पर सब कर्मों का त्याग हो जाता है। अहमता ममता भी नहीं रहती। जब सभी अर्पण कर दिया तो राज्य प्राप्ति की इच्छा भी नहीं रहेगी, नहीं। इसलिए निराशी हो गया, निराशी होने से निर्मम भी हो गया। अतः सब प्रकार सब कुछ समष्टि दृष्टा को अर्पण कर दिया तो सबका अत्यंताभाव हो जाने से आप स्वयं शुद्ध रह गए, बच गए। क्योंकि ये जो अध्यस्त वस्तु अपने अधिष्ठान में ही अर्पित होती है। इस प्रकार तत्व दृष्टि रखते हुए ही कर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि यहाँ अध्यात्म और विगत ज्वर ये दो शब्द आए हैं। ठीक है, अतः और यदि कोई निराशी निर्मम और विगत ज्वर न, समझना चाहिए कि अभी बोध नहीं हुआ है उसको। समझ में आया? ये है मतलब। तो तीसरे श्लोक में बोला सारे, अच्छा इसको ऐसे समझो कि सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दो। कैसे समर्पित करें महाराज? क्या कर्म को ईश्वर में रख दें? बोले कैसे रखोगे? ईश्वर तो दिखता नहीं, अमूर्त है, हैं? तो कहाँ डालोगे? तो ईश्वर में कैसे रखोगे कर्म को? हम है कर्ता और ईश्वर है अकर्ता, इसलिए कर्ता के द्वारा किए हुए कर्म का संबंध अकर्ता से कैसे होगा? उसको अपने कर्म का समर्पण कैसे करोगे? अब भगवान समर्पण की क्रिया बताते हैं, कहते हैं कि इसके लिए अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म ज्ञान होना चाहिए। हैं? समझ में आया? कैसे? अध्यात्म शब्द का अर्थ है शरीर के भीतर काम करने वाली मशीनरी का ज्ञान। आत्मनि देहे एव इति अध्यात्मम, मतलब देह में जो कर्म करने की यांत्रिक प्रणाली है उसका नाम अध्यात्म। अब ज्ञान प्राप्त करने की, व्यवहार करने की जो यांत्रिक प्रणाली है उसको अध्यात्म कहते हैं। ये बात आपने मन से ठीक ठीक समझ लो। इसके बाद कर्म का संबंध कर्ता से मत जोड़ो, उद्देश्य के साथ जोड़ दो। लड़ो तो सही, पर अपने लिए, ठीक है, राजा के लिए नहीं। यही अध्यात्म है। ठीक है, मनु जी ने कहा है मनुस्मृति में कि यदि तुम अध्यात्म को नहीं समझोगे तो कर्म का फल भी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अध्यात्म चित्त से ईश्वर को कर्म का समर्पण करो। अब जब हमारा बुद्धि विशेष ईश्वर को विषय बनाकर ईश्वर में जाएगा, तब हमारे कर्मों का समर्पण उसमें हो जाएगा। अच्छा, ये एक बार एक स्वामी खंडानंद जी एक बात बताते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति एक महात्मा जी के पास गया
हैं, महात्मा जी से कहा महाराज हमें आप ईश्वर की शरण में कर दीजिए। उस व्यक्ति ने बोला। अतः तो लोग उपासना के प्रसंग में समर्पण और सर्वज्ञ शक्ति ईश्वर के प्रसंग में शरणागति बोलते हैं। ठीक है, महात्मा ने कहा कि मैं तुमको समय देता हूं, जाओ सोच विचार कर आओ कि ईश्वर की शरण में पृथ्वी है कि नहीं, जल है कि नहीं, अग्नि है कि नहीं, वायु है कि नहीं, आकाश है कि नहीं, मतलब पंच तन्मात्राएं है कि नहीं, अहंकार है कि नहीं, तत्व है कि नहीं, प्रकृति है कि नहीं, ये सोच के आओ ऐसी क्या चीज जो ईश्वर की शरण में नहीं है। यदि सब चीज पहले से ही ईश्वर की शरण में है तो उन्हीं पंचभूतों से बना हुआ तुम्हारा शरीर और इसमें होने वाली समस्त चेष्टाएं ईश्वर की शरण में क्यों नहीं है, हो गई कि नहीं। जाओ, उन्होंने बोला महात्मा जी ने, जाओ विचार करके कल आना, हमें बताना कि ये सब कुछ ईश्वर की शरण में है या नहीं। तुम्हारी समझ में जो चीज ईश्वर की शरण में ना हो हमको दिखाते जाना, हम उसे ईश्वरार्पित कराते जाएंगे। अब महाराज दिन बीत गया, रात बीत गया, दूसरे दिन वो व्यक्ति उसके पास गया, बोला महाराज ऐसी कोई चीज नहीं मिली जो ईश्वर की शरण में ना हो। महात्मा बोले कि असल में असमर्पण या असमर्पण नाम की कोई चीज नहीं है, ये चीज ईश्वर की नहीं है। ठीक है, इसका भ्रम हो गया, भ्रांति हो गई। ठीक है, इसलिए समर्पण की नवीन क्रिया करने की जरूरत है, अध्यात्म चेतसा। ठीक है, पैनी नजर से देखोगे तुम्हें पता चलेगा कि सब ईश्वर में है, सब ईश्वर का है और सब ईश्वर के द्वारा संचारित है। इसीलिए 18वें अध्याय में क्या बोला, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, जो चीज पहले से ही ईश्वर को समर्पित है, उसका समर्पण तुम क्या करोगे। किसी कर्मकांडी पंडित बुलाकर हाथ में जल लेकर, पुष्प लेकर, अक्षत लेकर, द्रव्य लेकर संकल्प करने से समर्पण होगा, नहीं होगा ना। भक्त कहता है कि जो कुछ मैं हूं अथवा जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। जब ये जान गए सब भगवान का है तब समर्पण का कर्तापन भी अपने ऊपर क्यों ले रहे हो। इसलिए निराशी निर्ममो भूत्वा, आशा रहकर समर्पण करो। एक आदमी ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम कर लिया तो तुम्हारे लिए कपड़ा लाओ, रुपया लाओ, मकान बनाओ। इस प्रकार का समर्पण करने वालों से तो संसारी लोग भी खुश रह नहीं होते हैं। कहते अच्छा समर्पण किया तुमने, हम क्या तुमको लेकर लेंगे, समझे। तो ईश्वर जो करे वो सब ठीक, अपना कुछ नहीं, सब उसका है। ये प्रसंग पहले आ चुका है कि अर्जुन ने धनुष बाण छोड़कर ये दिखा दिया है, समझ में। तो इस पर भगवान ने कहा शर्म नहीं आती तुमको, शिष्यते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम कहने के बाद लड़ाई के नाम पर बुखार चढ़ाकर बैठो। अरे ये ध्वस्व विगत ज्वरहा, पहले लड़ने के लिए तैयार थे जैसे वैसे ही चलो, लड़ो अब, ठीक है, जैसे पहले थे। तो इसमें अब 31वां श्लोक है क्या, क्या है, ये मे मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावंतो अनशूयन्ते मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो लोग दोष दृष्टि शास्त्रों की सत्यता में तर्क करने वाली बुद्धि से रहित और श्रद्धा संपन्न होकर मेरे इस मत का आचरण करते हैं वे संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ठीक है, मतलब कहते हैं कि ईसा ने जो मत प्रकट किया उसको बाइबिल बोलते हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ प्रकट किया, तब उसमें कह दिया कि बाइबिल में हमने जो कहा था वो सब मनसूख, अब तो बस कुरान शरीफ का मत चलेगा। लेकिन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये मैं मतम इदम नित्यम, मेरा ये मत थोड़े दिनों के लिए नहीं है, ये मत समझना। इस समय हम जिस मत का प्रतिपादन कर रहे हैं इसका आगे चलकर वाद कर देंगे, नहीं हम अपने इस मत का अपवाद करने वाले नहीं, हमारा मत नित्य है। इसके बाद बोले अनुतिष्ठन्ति मानवा। एक बात और कहते हैं, पूर्व मीमांसा में जिस कर्म का अनुष्ठान वर्णन आता है उसमें बृहस्पति सब, ठीक है, एवं वाजपेय यज्ञ का अधिकारी ब्राह्मण होता है और राजसी यज्ञ का अधिकारी क्षत्रिय होता है, वैश्य स्तोम का अधिकारी वैश्य होता है और रौद्रेष्टि का अधिकारी निषाद होता है। समझ में आया। लेकिन मैं जो मत बता रहा हूँ उसमें क्या है, जो मैं मत बता रहा हूँ वो किसी जाति के लिए, किसी खास जाति के लिए नहीं है। ठीक है, वो किसी खास जाति के लिए नहीं है, किसी खास वर्ण के लिए नहीं है, किसी खास वर्ण देश के लिए नहीं, किसी खास मजहब के लिए नहीं, अपितु मानवा,
इस मत के अधिकारी मनुष्य मात्र हैं। उसके पास जनेऊ हो चाहे ना हो, चोटी हो चाहे ना हो, समुद्र के इस पार रहता हो चाहे उस पार रहता हो, पहाड़ पर रहता हो, उसे तो बस मानव होना चाहिए। यदि हृदय में श्रद्धा हो, दोष दृष्टि ना हो, तो मनुष्य मात्र हमारे इस मत का अधिकारी है। ठीक है, देखो ये भगवान की वाणी है, जो केवल एक देश के कानून बनावे। एक देश का राजा हो सकता है लेकिन सब देशों का राजा है। ठीक है, वो सब देशों का राजा है, इसी का नाम ईश्वर है? उसका उत्तर है कि मजहबी दायरा बहुत छोटा होता है। यहाँ तो सर्वदा के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए भगवान बोल रहे हैं। उनका मत ये सारे भूगोल में, सारे इतिहास में, सारे भविष्य में चलेगा। ये सार्वभौम मत है, सार्वकालिक, सार्वजनिक और मानव मात्र के कल्याण के लिए। मतलब ये स्रोत स्मार्थ धर्म के समान अधिकारी के लिए नहीं है, बल्कि ये भागवत धर्म है। भगवान के सब बच्चों के लिए ये धर्म है। ठीक है, ऐसा बोला है। अब इसके बाद 32वां श्लोक है क्या? ये त्वेतभ्य सूयन्तो हैं, यो त्वेतभ्य सूयन्तो सर्वज्ञान। क्या है इसमें? नानुतिष्ठ क्या? एक मिनट, 32वां श्लोक था ना? हाँ ठीक ठीक ठीक। ये त्वेतभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्त अनविद्ध नष्टान चेतसा। 32वां श्लोक है। ठीक है, यही था। और जो लोग मेरे इस मत में असूया, मतलब दोष दृष्टि करके मेरे अभिमत निष्काम कर्म का आचरण नहीं करते, वे अविवेकी संपूर्ण ज्ञान से मूढ़ होकर नष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानो, भगवान का सब लोग पालन क्यों नहीं करते हैं ना, इसलिए इसमें 32वें श्लोक में इसलिए बताया गया है। क्या है? अभ्यसूया माने क्या होता? माने दोष निकालना। गुणेषु दोष विस्तरणम। असूया बांझ है। न सूते इति असूया। असूया माने न सूते इति असूया, जिससे कोई फल न निकले उसका नाम असूया। बंध्या मंत्री का नाम असूया। इसी से अत्रि ऋषि की पत्नी का नाम अनसूया। अनसूया बांझ नहीं है। 3 बड़े बड़े बेटे हुए उसके, तो अब वो किसी में दोष नहीं देखती। उसके पास ब्रह्मा विष्णु महेश आए और बोले कि भाई भिक्षा लाओ। अनसूया ने कहा कि अच्छी बात, तुम बच्चे होकर खेलो हैं, तो मैं आप तुम्हें दूध पिला सकती हूँ। उसने उनकी बातों में दोष नहीं निकाला। लेकिन असूया जिसके प्रति होती है उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, जिसके हृदय में होती है उसका सत्यानाश कर देती है। यही असूया की विशेषता है। दोष दृष्टि जिसके बारे में होती है उसे तो छूती ही नहीं, और जिसके दिल में पैदा होती वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती, वहाँ कैंसर हो जाता है। शिरा केस में किम, सिरा जिसमें किम हो, मतलब किम माने दुष्ट हो जाए। जैसे किम पुरुष होता है, वैसे ही जिसमें शिरा दुष्ट हो जाए, दूषित हो जाए, उसका नाम किंशिरा अथवा कैंसर है। मैंने एक बात देखी है, यहाँ एक आंख वाले व्यक्ति बैठे हो तो बुरा न माने, वे तो एक दृष्टि सारे जगत को देखते हैं, उनके बारे में मुझको कुछ नहीं है। लेकिन मेरा अनुभव है, दोषदर्शी पुरुष काना हो जाता है। कैसे? दूसरों का दोष दर्शन करते रहने के कारण 2 आंख होते हुए भी उसकी एक आंख खराब हो जाती है। कैसे? एक ही रह जाती है, हैं? इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो हमारे मत में दोष निकालते हैं और उनका अनुष्ठान नहीं करते, वो सर्वज्ञान विमूढ़ हैं। माने उन्हें किसी ज्ञान की पूरी उपलब्धि नहीं। इसका एक अर्थ और है, वो ये क्या है? लोक दृष्टया सर्वज्ञानपि अवमूढ़ानापि। मतलब लोक दृष्टि से उनको लोग सर्वज्ञ और मूढ़ मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये बड़े भारी ज्ञानी महात्मा हैं, लेकिन इनके पास हाथी, मतलब बहुत बड़ा हाथी है, बहुत बड़ा आश्रम है, छत्र है, चंवर, इनकी गद्दी, बढ़िया ऊंचे सिंहासन हैं, परंतु वे वस्तुतः नष्ट हैं। आप नाश हो चुके हैं और अचेतस बेहोश मत वाले हैं। ठीक है, अब आगे 33वां श्लोक क्या है? 33वां श्लोक है आगे, सदसम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार, अब स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है। इसमें निग्रह
गुरु या शास्त्र की आज्ञानुसार हठ पूर्वक रोकना क्या करेगा इसमें? यहाँ ये बतलाया गया कि जब तक ज्ञानी का शरीर रहेगा उससे शारीरिक क्रियाएं भी होंगी, क्रिया करने से सुख दुख भोग भी होगा, और भोग होगा तो प्रारब्ध भी भोगना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानी के भी प्रारब्ध कर्म तो माने ही गए हैं। इस श्लोक में ये दिखाया गया है कि जैसी क्रिया अज्ञानी क्या अज्ञानी को होती है वैसी ज्ञानी को भी होती है। वैसी इंद्रियों को उनके विषयों से रोक लेना ये अज्ञानी का लक्षण नहीं है, क्योंकि उन्हें हठपूर्वक तो कुछ सीमित समय तक ही रोक सकते हो। अंत में जब बाह्य वृत्ति होगी तब फिर प्रतीति होने लगेगी। ज्ञानी ना तो प्रतीति को हटा सकता है और ना हटाना चाहता है। यदि हटाने की इच्छा रखता है तो मानना होगा कि वो प्रतीति से उसे द्वेष है, और यदि उसमें राग द्वेष है तो ज्ञानी नहीं माना जा सकता। हाँ, ज्ञानी राग द्वेष को हटा तो सकता है, परंतु शब्दादि विषयों को नहीं मिटा सकता, क्योंकि शब्दादि विषय और नेत्रादि इंद्रियां सजाती होती हैं। जिस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आकाशादि भूतों के गुण हैं, उसी प्रकार श्रोत्र त्वचा चक्षु रसना और घ्राण ये ज्ञानेन्द्रियां भी आकाश आदि के सूक्ष्म अंशों से उत्पन्न हुई। अतः इंद्रियों के द्वारा अपने विषयों का ग्रहण तो स्वाभाविक है, उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। ज्ञानी का निग्रह तो यह है कि सृष्टि की सत्ता है ही नहीं, वो मनोराज्य मात्र है। इस प्रकार ज्ञानी तो संसार के मूल का उच्छेद कर देता है, किंतु मूल का उच्छेद होने पर भी प्रपंच की प्रतीति तो होती रहती। इस प्रकार जड़ कट जाने पर भी कुछ समय तक वृक्ष की हरियाली बनी रहती है। इसमें निग्रह कुछ नहीं करना पड़ता है। समझ में आया? इस श्लोक में बड़ी शंकाएं उठती हैं। कैसे? बोधवान और अज्ञानी की शारीरिक क्रियाएं तो प्राय एक सी होती हैं कि नहीं होती, किंतु बोधवान की निरंतर ब्रह्माकार दृष्टि रहती है। उसकी आंतरिक दृष्टि को न जानकर बाह्य क्रियाओं को देखकर मूर्ख लोग कहते हैं कि इसकी ऊपरी क्रियाओं में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, ये कैसा ज्ञानी है, ऐसा कहकर ये उसका उपहास भी करते हैं। परंतु बोध होने पर भी शारीरिक क्रियाएं तो पूर्ववत ही रहती हैं। इसलिए कहा निग्रह किम करिष्यति, मतलब किंतु तत्ववेत्ता का बाह्य व्यापार भी राग द्वेष रहित और न्यायानुकूल होता है। न्यायाधीश किसी को न्यायपूर्वक दंड दे और मूर्ख लोग उसे राग द्वेष पूर्वक कहें तो इसका क्या उपाय है? इसलिए भगवान ने अध्याय 18 श्लोक 10 में बतलाया है कि परमार्थ दृष्टि रहने के कारण ना तो यज्ञादि कुशल पुण्य कर्मों में राग करता है और ना ही हिंसा आदि अकुशल पाप कर्मों में द्वेष करता है। वो दोनों में से उदासीन रहता है। क्रिया ज्ञान की बाधक नहीं है, राग द्वेष उसके बाधक हैं। ऐसा भी कहा है कि अज्ञानी की निवृत्ति भी प्रवृत्ति का फल देती है और बोधवान की प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूपी है। परंतु इस बात को अज्ञानी लोग नहीं समझ सकते, विवेकी ही समझ सकते हैं। गुण कर्म और द्रव्य इन तीनों में ही राग द्वेष हो सकते हैं। अच्छे से राग और बुरे से द्वेष होता है, परंतु तत्ववेता को राग द्वेष नहीं होते, क्योंकि वो तो संसार को सत्ता शून्य देखता है। राग द्वेष तो जिज्ञासु में भी नहीं हो रहते, तो फिर ज्ञानी में कैसे होते हैं? जिज्ञासु खुद सचेत होता है, क्योंकि ये साधन में बाधक होते हैं। ठीक है, इसलिए उसको भी छोड़ना, मतलब ऐसा है कि आपके लिए ज्ञान मात्र के सिवाय कुछ नहीं। लेकिन आप कहें कि हम आँख से सुनेंगे, कान से देखेंगे, जीव, तो क्या ये संभव होगा? आपका अखंड ज्ञान स्वरूप क्या करे? अरे भाई ये तो प्रकृति है और एक ढंग से बनी, ऊपर खाएंगे, पचेगा, मलापसरण होगा। भले ही कोई ज्ञानी हो, चाहे ज्ञान शास्त्री हो, चाहे परोक्ष ज्ञानी हो, चाहे अपरोक्ष ज्ञानी हो, प्रकृति सबकी है कि प्राणायाम कर लो, चाहे प्रत्याहार कर लो, आसन बांध लो, कुछ भी कर लो, है ना। प्रकृति में जो गुण है वो प्रकट हुआ है, वो विषय को ग्रहण करेगा ही। आप थोड़ी देर के भले ही रोक लो। इसी से महात्मा लोग सहज भाव से रहते हैं। ठीक है। अब बहुत लोग शीर्षासन करते हैं, हम बहुत लोग जानते हैं, वो बहुत सारे लोग नाक से पानी खींचते हैं, दूध खींचते हैं, घी खींचते हैं, यहाँ उनका नाम लेकर क्या करना? ये तो टेक्निक है ना, नहीं समझे? अब इसी तरह कई लोग सभा में दिखाते हैं, देखो हमारी नाड़ी चल नहीं रही है, उनकी एकदम ये टेक्निक है, मतलब एकदम रोक देते हैं। अपराकृत काम है, इनका अभ्यास एकदम नहीं करना चाहिए। यदि कहो कि हम योगाभ्यास से शरीर से पसीना नहीं निकाल देंगे, बाल नहीं झड़ने देंगे, तो योगाभ्यास यही करने के लिए थोड़ी है। योगाभ्यास को इतने छोटे काम क्यों लगा रहे हो यार?
हैं? भले तुम ज्ञानी हो, पर प्रकृति में प्रकृति के अनुसार काम होने दो। शब्द तन्मात्रा प्रधान कान शब्द सुनेगा, स्पर्श तन्मात्रा प्रधान त्वचा स्पर्श करेगी, रूप तन्मात्रा प्रधान नेत्र रूप देखेंगे। इंद्रियां अपना काम करती रहेगी, इनको जबरदस्ती रोको नहीं। थोड़ी देर के रुक जाएंगी, फिर त्यों की ज्यों की त्यों हो जाएंगी। इसलिए वज्रोली करो, विपरीतीकरण, शीर्षासन, ये सब सिद्धियों के चक्कर में ना पड़कर उल्टा पलटा काम मत करो। कुछ दिन पहले पहले कर लो, लेकिन फिर उनके ढाक के 3 पात, जहां थे वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए अस्वाभाविक कर्म में मनुष्य को नहीं लगना चाहिए। इसलिए प्रकृति को सहज भाव में कर्म करने दो। ठीक है, प्रकृति को सहज भाव में कर्म करने दो। और तुम जो है सहज रूप में मस्त रहो। देखो, इन प्रकृति के निग्रह अनुग्रह आदि में किसी में फंसने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। ऐसे लोग होते हैं कि पानी पीने में अनुग्रह बुद्धि रखते हैं और लघुशंका करने में निग्रह बुद्धि, उनका तो जलोदर रोग होगा कि नहीं होगा? होगा ना। हाँ? इसलिए अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे 34वां श्लोक। 34वां श्लोक क्या है? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थिते तयोर्न वशमागच्छेत्तो हास्य परिपंथिनो। इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों में जो राग द्वेष स्थित है उनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसके साधन में विघ्न डालते हैं। इंद्रियां अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करती हैं। जैसे नेत्रों का काम देखना और श्रोत्रों का काम सुनना इंद्रियों की चेष्टा या उनके विषय साधन में बाधक नहीं है। उनके प्रति राग द्वेष ही बाधक। इसलिए आवश्यकता है अपना भाव बदलने की, इंद्रियों को रोकने की नहीं, क्योंकि जब इंद्रियां हैं तब तक उनके विषय भी रहेंगे। अतः ये प्रयत्न करते रहने चाहिए कि अनुकूल में राग और प्रतिकूल में द्वेष ना हो। अच्छा, राग ना होने का क्या उपाय हो सकता है? प्रतिपक्ष भावना, अर्थात ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कि अब अमुक कार्य कभी नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लो। इंद्रियों के विषय में राग द्वेष शून्य प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये समझना ठीक नहीं कि इंद्रियों की प्रवृत्ति न होने पर ही कल्याण होगा। विषयों में प्रवृत्ति तो सुसुप्ति में भी नहीं होती। सुसुप्ति होती सभी को है, तब तो सभी को सुसुप्ति में कल्याण हो जाना चाहिए। यहाँ इंद्रिय शब्द 2 बार आया, उससे प्रत्येक इंद्रिय को समझना चाहिए। ठीक है, इंद्रिय, यहाँ पर इंद्रिय शब्द आया ना 2 बार। तो इससे आप जो है उसको क्या समझो, इंद्रियस्य इंद्रियस्य, इसको 2 बार बोलने का अर्थ ऐसा है कि हम जन जन का मन मन का बोलते हैं ना। मतलब है कि हमारी इंद्रियां अपने शब्द में, रूप स्पर्श रूप में, रस में, गंध में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, राग द्वेष में व्यवस्थित हैं। आप इसमें आपकी चतुराई इतनी कि आप राग द्वेषोर्ण वशमागच्छेत, राग द्वेष के वश में ना हो, राग द्वेष आपके अधीन रहे, राग द्वेष के अधीन आप ना हो। ठीक है। गंगा जी में मुर्दा आता देखकर कोई बोला हम ऐसा प्रतिबंध लगाएं गंगोत्री से इधर कोई मुर्दा आने ना पावे, लेकिन ये आपके बस की बात नहीं है, ये आपके वश की बात नहीं है। हैं? आप इसलिए कोई मुर्दा गंगा जी में बहता जाए, बहने दीजिए, बढ़ने दीजिए। इसी तरह अंतःकरण की वृत्ति में कभी राग भी रहता बहता हुआ आता है, कभी द्वेष बहता हुआ आता है। उसे पकड़कर रोक नहीं सकते हो। अगर रोक लोगे तो दुर्गंध पैदा हो जाएगी, अंतःकरण, आपके अंतःकरण में दुर्गंध हो जाएगी। आप गंगा किनारे पैरों में बैठ जाइए, हम आने नहीं देंगे, तो आपका जीवन यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके वशीभूत होकर जो आए सो आए, जाए सो जाए, उसके वशीभूत होकर कर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, असल में इसकी युक्ति यह है कि यदि मन में कोई बात आ जाए तो उसको शरीर से करने की जरूरत नहीं है। जैसे सपना मन में आता है वैसे ही बात आई चली गई, ये पहली युक्ति है। दूसरी युक्ति क्या है कि बुद्धि से उसका समर्थन मत करो कि आई तो बहुत बढ़िया आई। मैं शास्त्र की एक बात आपको बतलाता हूं कि यदि स्वप्नावस्था में कोई देवता दर्शन दे जाए और कोई गुरु दर्शन दे जाए और कोई मंत्र बता जाए तो आपका जागरण का देवता गुरु और मंत्र छोड़ना मत, क्योंकि कभी उसके विपरीत सपना आ जाएगा तो वो भी बदल जाए। इसलिए जब तक जगत के सदगुरु से परपुष्टि न हो, जागृत के जो सदगुरु हैं उनसे परपुष्टि न हो, तब तक स्वप्न के गुरु देवता मंत्र को नहीं मानना चाहिए। सपना तो अपना मनोविकार है। इस तरह यदि मन में काम क्रोध आ जाए तो राम की भांति क्या ये समझो, क्या रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरे न काऊ। हमारा मन दुष्यंत का मन नहीं है जो शकुंतला देखकर कहता है क्या सदाम ही संदेह पदेशु वस्तुषु
प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। तुम्हारा मन तो अनेक विकारों से, अनेक संस्कारों से, अनेक वासनाओं से, अनेक संगों से बहुमुखी हो गया है, इसलिए उसमें आता जाता है, खेलते हुए, बहते हुए। उसको जाने दो, पकड़ो मत। तो अस्य परिपंथिनो, अरे ये तो मनुष्य के परिपंथी है। परिपंथी माने दुश्मन है, लुटेरे। समझ में आया? तो मतलब कहने का मतलब है राग द्वेष भी ऐसे ही लुटेरे हैं, परिपंथी हैं। हम अनजाने में ठगे जाते हैं, सोते समय चोर ले आते हैं, आंख के सामने डाकू ले आते हैं। राग द्वेष ठग नहीं है, चोर भी नहीं है, ये तो परिपंथी हैं, डाकू हैं, जागते समय लूट लेते हैं। अतः इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब 35वां श्लोक है, इसमें क्या है? 35वें श्लोक में क्या दिया हुआ है? श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुतिष्ठात्। ठीक है। स्वानुतिष्ठतात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावयः। ठीक है। अपना धर्म गुण रहित हो तो भी दूसरों के सम्यक प्रकार से अनुष्ठित गुणयुक्त कर्म से श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मरना भी अच्छा है, दूसरों का धर्म तो भय का ही कारण है। ये ऐसा समझना चाहिए जैसे जैसे तीनों आश्रमों के लिए सन्यास स्वधर्म है या परधर्म। अच्छा, ये सन्यास स्वधर्म भी और परधर्म भी है। अपरिपक्व अंतःकरण और मंद वैराग्य वालों के अथवा अकृतोपस्थितियों के लिए ये परधर्म है, किंतु परिपक्व अंतःकरण, तीव्र वैराग्यवान और कृतोपस्थितियों के लिए स्वधर्म है। इसलिए श्री भगवान का भाव ये कि हे अर्जुन, क्षणिक वैराग्य होने के कारण तेरा ये परधर्म है। जैसे गृहस्थों के लिए संध्यावंदन, तर्पण, स्नान आदि कल्याणकारक हैं, वैसे ही सन्यासी के लिए श्रवणादि श्रेष्ठकर है, परंतु गृहस्थ के लिए श्रवणादि परधर्म होने के कारण हानिकारक हैं। वो गृहस्थ धर्म का सुचारू रूप से पालन नहीं कर पाएगा। यदि वो अपने को श्रवणादि का अधिकारी मानता है तो सन्यास लेकर चला जाए, ऐसा विधान है। ठीक है। ऐसा विधान है, लेकिन ईश्वर कृपा से इसमें क्या है? ईश्वर कृपा से अब तक ये बात स्पष्ट होगी। विवेक के द्वारा प्रकृति का धर्म प्रकृति में रहने दो और पुरुष का धर्म पुरुष में रहने दो। असंगता, प्रस्तरता, चेतना मात्रता, ये पुरुष का धर्म है। इसमें कोई दो गुण नहीं है। गुण तो प्रकृति धर्म में होता है, जिसमें गुण नहीं होता वो विगुण है। जो स्वधर्म है वो प्राकृत धर्म नहीं है, न प्रकृति का धर्म और न प्राकृत धर्म है, वो स्व का धर्म है। इसमें कोई गुण नहीं है, इससे गुण का कोई संबंध नहीं। इसमें ना विषय है ना इंद्रिय है, ये विगुण है। ठीक है। गुणों को स्वीकार न करने पर ही श्रेयो भाजन होता है। पर धर्मात् स्वनुतिष्ठात्, स्वनिष्ठतात्, मतलब प्रकृति प्राकृत का जो धर्म है वो गुणानुवाद है, उसको भली भांति करोगे तब वो पुरुष धर्म के विपरीत। इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपने धर्म में मुर्दे की तरह रहना भी ठीक नहीं है, परंतु प्रकृति प्राकृत के साथ तदात्म करके उनके धर्म को अपना धर्म स्वीकार कर लेना भी ठीक नहीं है। ठीक है। एक धर्म होता नैसर्गिक धर्म और दूसरा होता संस्कृत धर्म, मतलब विचित्र धर्म है संस्कृत धर्म। जो धर्म, अब मान लो किसी के यहाँ खतना है, किसी के यहाँ बपतिस्मा है, चोटी है, जनेऊ आदि से आता है, वो संस्कार धर्म है। और प्रकृति से जो धर्म आता है वो निसर्ग धर्म। जो पुरुष है वो विकार धर्म और संस्कार धर्म दोनों से अप्रकृत है। इसमें न विकार धर्म है न संस्कार धर्म है। विकार धर्म के निवारण के लिए संस्कार धर्म होता है और तत्व ज्ञान के से संस्कार धर्म छूट जाता है। ये इसकी प्रक्रिया है। इसलिए परधर्मो भयावह, प्रकृति धर्म प्राकृत धर्म को बिल्कुल स्वीकार मत करो। ठीक है। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो तो लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।